लेकिन क्या करें, हम रोता नहीं है, सारे दशा होता है, पूरे पूरे रात हम सोते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ भी है तो आखिर वो माँ है, अगर नरकी कर लिया तो हम क्या करें इसमें। जी महिला जो है पहला बियाह कल के, दूसरा बियाह कल के, तेसर के साथ भगल, केहन महिला के आचरण है, की कहबै इनका लेल? महिले बुआ फिराए 70 साल के बुजुर्ग के साथ भगनाई कथी चूँकि हमारे दिल में भी महिलाओं के लिए काफ़ी सम्मान है, लेकिन मधुबनी जिला है, यहाँ लड़कियाँ काफ़ी IAS वगैरह बनती हैं और सरकारी नौकरियों में यहाँ जाती हैं। महिलाओं के लिए अपशब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जो महिला है इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत घटिया, नीच और घिनौनी हरकत इन्होंने की है। और तीसरी शादी कर करके इनके परिवार में, मायके और ससुराल में और जो भी इनसे संबंधित लोग हैं उनके घर में जो भी परेशानियाँ हो रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर। इस लड़के को आप देख रहे हैं, ये उस बुज़ुर्ग पिता के लड़के हैं जिनके घर में भी काफ़ी जद्दोजहद होती है और मारपीट वगैरह होती हैं इसी मामले को लेकर के। आपके पिता का आचरण कैसा है? क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं आपके पिता को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो हब्सीपन का शिकार है। वो हमेशा शुरू से ही इस तरह के लोग रह चुके हैं और गंदे नेचर के लोग हैं। ठीक है, कहावत है जब इंसान को संपत्ति हो जाती है तो अय्याशी का शौक चढ़ने लगता है। उसी प्रकार से इनको भी जो संपत्ति हो गया तो उसी प्रकार इनका भी अय्याशी बढ़ गई। अय्याशी तो जीवन भर किसी का भी नहीं रहा है, चाहे आसाराम हो चाहे किसी का भी नहीं। लेकिन ये चीज़ नहीं ना समझ रहे हैं। वो चीज़ वो समझ रहे हैं जब तक ज़िंदगी हम अय्याशी कर लें, लेकिन ये नहीं समझते जब लास्ट टाइम आएगा तो यही 4 बेटा काम देगा। जब हम लोग ये भी बोलते हैं जो आप मरिएगा तो यही 4 बेटा आपको कंधा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247 और इस समय हम हैं मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव में। यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला हुआ है। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने 2 बार शादी की हुई महिला से तीसरी बार शादी की है और शादी के बाद जो मायका है महिला का और जो ससुराल है, दोनों तरफ खून खराबा हो रहा है, डेली मारपीट हो रही है। और उधर वाले जो बुजुर्ग के बच्चे हैं उनका आरोप है कि महिला के द्वारा काफ़ी रुपया ऐंठा जा रहा है उनके पति से और ज़मीन वमीन बेच करके वो ऐश कर रही है महिला और उस बुजुर्ग पुरुष के साथ जहाँ तहाँ रंगरेलियाँ मना रही हैं। तो उनके जो दूसरे पति हैं उस महिला के, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसी रही है महिला, क्या चरित्र रहा है। की नाम है यहाँ के? सुशील नाम है। कन्या के क्या साल भी यहाँ के उनका साथ 70 साल के आदमी के साथ भगलखिन है। ओकरा तो देख 2 बरस भ गेले। 2 बरस भ गेले। हाँ। अच्छा, अहाँ के शादी से पहले उनकर शादी चले महिला के? हाँ, तारापट्टी रहे। तो अहाँ के नहीं पता रहे जहाँ नहा ब्याह के लिए? तो हमरा कोई पता नहीं रहे, वो तो चोरा छिपा के भ गेले। उस महिला के पुत्र भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपकी मम्मी जो चली गई हैं बूढ़े के साथ। दिक्कत तो बहुत हो रहा है ना। दिक्कत तो हमारा ये जितना छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के चला गया है। इनका सबसे फर्स्ट शुरू का बात हम बता रहे हैं, जब वहाँ से एक बार आया था हम लोग का मालूम नहीं था इस बारे में, कुछ भी मालूम नहीं था। सो ये शादी करके आया है फर्स्ट दिन। फिर वहाँ से क्या यहाँ आया हम लोग का मालूम चला, वैसे भी हम दूसरे से सुने तो हमको मालूम चला से ये शादी करके आया है। तो हम फिर भी हम बोले अगर तुमने शादी जब कर लिया है तो कोई बात नहीं, इस गाँव में समाज है, अगर तुमने शादी जब कर ही लिया है तो बोला हमको सब बात बताया से बोलू इष्ट हम उनसे शादी किए हैं, हमारे नाम पर ज़मीन जथा मतलब बहुत तरह के चीज़ किया है। तो हम उसको बोले अगर तुम्हारे नाम पर अगर ज़मीन जथा भी कर दिया है तुम्हारा उससे क्या लाभ मिलेगा? हम तो वहाँ ज़मीन लेने जाएंगे नहीं है। हम मेन बात तो ये है, तो तुम्हें उस चीज़ का लालच क्यों है? तुम अगर लालच में इसको बहुत चीज़ का उसको लोभ दिया से हम आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो फिर भी हम इसको समझाया मम्मी को सो तुम मत जाओ, से कुछ भी हो जाएगा, हमारा समाज में जो रहेगा हमारे आएगा वो डर के मारे चला गया। इसके पापा बोल रहा था अगर वो नहीं आएगा तो सबसे फर्स्ट में उसको हम क्या नाम है देवदार को हम मरवा देंगे, से उसको हम जानते हैं, उसी थ्रू ये गया है, उसका महिला का इसमें पूरा हाथ था, इसलिए वो बोल रहा था। हाँ, सो इसमें सबसे फर्स्ट में अगर वो नहीं भेजेगा उसको तो हम मरवा देंगे। तुम पोखरौनी का रहने वाले हो ना। और इसका लड़का भी एक बार आया था यहाँ पे, हम नहीं थे, हम काम के धंधा में थे। इसका लड़का बोल रहा है सो हमारा पापा से 3 लाख रुपया लेके यहाँ आया है। 3 लाख अगर हमारे पास रुपया रहता तो हम क्या से क्या कर लेता है।
बोलो तो किसके हाथ में 3 लाख रुपया इसका पापा दिया है जी। यहाँ पे ला के बुलाइए, आप बोलिए 3 लाख रुपया किसको दे के गया है यहाँ। और यहाँ पर हम कुछ भी कर रहे हैं, नमक रोटी भी खाएंगे, चाहे कुछ भी खाएंगे, कपड़ा लता भी पहनेंगे, तो बोल रहा है सब वहाँ से, यहाँ का समाज भी बोलेगा क्यों, इसका माँ का सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो हमें, जब इसका लड़का जब बोली के गया है 3 लाख रुपया दिया है, तो बताओ इसका लड़का को किस टाइम पर, और इसके पापा को भी बुला के लाओ, उससे 3 लाख रुपया कहाँ दे के गया है। और मेन बात यह है, इसका पापा इसको बहुत धमका रहा था से तुम आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो हम थाना लेके आएंगे, हम तुम्हारा उठवा के ले जाएंगे। हम कहले कुछ भी हो जाएगा तो समाज में आएगा तो हम फैसला करेंगे। लेकिन इसका पापा बहुत धमका रहा था, बहुत धमका, अगर तुम नहीं आओगे तो ऐसा कर देंगे वैसा। वो डर के मारे यहाँ से चला गया है। मैं उसको समझा के फिर भी रखा था, अब वो कैसे चला गया फिर भी मैं उसको जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो कैसे चला गया ये नहीं पता। हमारे को बोला था हम बहन गाँव पर बेटी गाँव से जा रहा हूँ मिलने के लिए। तिला संक्रांत का दिन था और उस दिन क्या किया, हम बोले चलो तिला संक्रांत का दिन है, जाओ अपना, बोल रहा था बेटी के वहाँ जाएंगे भेंट उठ करने, और वहाँ से वो कैसे गया वो नहीं है मालूम। लेकिन इनका पापा इतना बात बोल रहा था तुम जहाँ भी हो, और इसका लड़का भी छोटा वाला भी बात किया था से आप मम्मी जहाँ भी हो आप यहाँ आ जाइए, ऐसा बात बोल रहा था। फिर भी हम मैं अगर घर का बात है, मैटर है, तो हम घर में दबा के रखेंगे उस मैटर को ना। तो हम उसको हम बोला कुछ भी हो जाएगा तुमको हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। कितना हमारा मान सम्मान यहाँ से गया हम जानते हैं ना, बस हमारा जो कहना था हम आपको कह दिए। अच्छा, आपकी मम्मी को भगाने में मेन हाथ रहा है चौकीदार की वाइफ का? आप पूरा मैं नहीं बता, लेकिन इतना अगर आपका रिश्तेदार है तो उस रिश्तेदार का नंबर आप ही के पास होगा ना, हमारा पास तो नहीं होगा उसका नंबर। तो वो रिश्तेदार जब उसका है तो नंबर भी उसी ने दिया है, क्यों, तो उन दोनों से मिल जुल जाला होता है। अगर उसको नंबर नहीं देता तो उसको रिश्तेदार से कैसे बात होता है। मेन बात तो यह है ना, जब उसका रिश्तेदार में है तो उसको अगर नंबर नहीं देता तो वो कैसे बात होता है। आपकी बातचीत होती है आपकी मम्मी से? पहले होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। ये होता था, मैं उसको बार बार यही समझाता था तुम कहीं भी है यहाँ पे आओ, जब हमारा परेशानी है घर में, अगर हमारा समाज में जो भी फैसला कर देगा, अगर चाहेगा तो समाज जो अगर सोचेगा भाई छोटे छोटे बच्चे तुम ऐसे छोड़ के, बहुत ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा कदम उठ जाता है तो उस चीज़ को समाज झाँप तोप के उसको इज्जत से उसको अपना जो होता है इज्जत देता है। तो चलो बाल बच्चा है तुम्हारा, छोटे छोटे अब जो हो गया गलती मत करो। मैं तो यही चाहूँगा कि अगर इस समाज में आके उसको एक बार अपना खुद से फैसला करके, और जो हमारा समाज अगर जो निर्णय देगा हम उसी निर्णय पर हम अटल रहेंगे। कितने भाई बहन आप लोग? हम एक भाई है एक बहन है। अच्छा, वो बुज़ुर्ग जो हैं 70 साल के जिनके साथ आपकी मम्मी भागी है, तो वो अगर ज़मीन बेचते हैं या फिर उनको पेंशन वगैरह मिलता है तो उससे आप लोगों को कोई लाभ नहीं है? नहीं, अपना खुद रंगरेली कर रहे हैं, उससे हमारा क्या लाभ मिलेगा? अगर कितना मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, उससे हमारा बहस नहीं है। मतलब कोनो सपोर्ट ना होनी चाहिए। नहीं, भगला के बाद सब रिश्ता खत्म। हाँ, बात होता था उनसे, ऐसी बात नहीं है, मैं बात करता हूँ इसलिए। लेकिन मेन बात है उससे ये है, हम उसको यही कह रहे हैं तुम आ जाओ, जो समाज में होगा हम देख लेंगे। क्यों, तो हमारा माँ है ना, वो भाई कुछ भी कर लिया हो, अगर बेटा गलती कर लेता है तो क्या उसका माँ उसको घटोरता नहीं है। इसी तरह हम समझेंगे हमारा माँ गलती कर लिया है, हम समाज में जो भी होगा हम करेंगे, और वहाँ से जो भी फैसला देगा हम उसको लिए भी हम वहाँ से पहले निर्णय उनको कर दीजिए। और क्या है नहीं है, हम तो यही चाहते हैं से अगर जन्म हो दिया है उसके चलते हम मर भी जाएंगे तो तैयार है, लेकिन मैं उसको साथ अगर जो भी हमें समाज फैसला दे, हम तो यही चाहेंगे हमारा माँ को किसी सलामत से हमारे पास आ जाए वो, और यहाँ हम लाने के लिए हम पूरा तैयार है। अगर हमारा कोई नहीं भी अगर समाज हमारा सपोर्ट देगा हम चला जाएंगे। इतने क्यों, तो हम जानते हैं एक लड़का को पालने में कितना क्या ज़िंदगी गुदस किया है और कितना प्यार है उसके लिए हमारे। लेकिन क्या करें, हम रोता नहीं है, सारे दशा होता है, पूरे रात हम सोते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ भी है तो आखिर वो माँ है, अगर नरकी कर लिया तो हम क्या करें इसमें। अच्छा, बहुत दिन पहले सब शुरू से ये ना हो सीता जी चाहे राम जी एकदम पतिव्रत धर्म निभै छथिन, अब लक्ष्मी के रूप मानल जाए। ये महिला जो है पहला बियाह कल के, दूसरा बियाह कल के, तेसर के साथ भगले, केहन महिला के आचरण है, की कहबै इनका लेल? महिले बुआ फिराए 70 साल के बुजुर्ग के साथ भगनाई कथी खेती खो की सब हमरा को सगाई कहै छी, सगाई को लेल के उनकर बाबू केहन गेलै त
तब बाबू अहाँ के निकाल दे बाबू के गलती बाबू के पकड़ूगा कहीं के करबे बेटा को के के गलती की नहीं है, बाबू के गलती है। एकर कोनो गलती है ई त उजे दिन नहीं ले हकरे लगता, चले बच्चा सब जे है बच्चा सब लोग छोट छोट देखियो तो ओइ बच्चा के घर पकड़ कर रहते नहीं जी एगो बेटा नूनो भात खा के लोग बाल बच्चा के पोसै केते कठिन से बौआ के पोसै अहाँ छी। कते कठिन से माहित पोसने हाँ नहीं होत पोसने माय आय बेटा जे माय के चल जाए कदर त कते रहै होते है। की? कुकुरते ओते अहाँ के हम दूध पियली ओते अहाँ भूते अहाँ के हमरा सधत नहीं। चुप रे बा चुप जेहन इनकर स्थिति है ना उन्हें वो लड़का बूढ़ा के बच्चा सब से उनको यह हाल है वो सब का बौआ देखियो तो साई है छोरा करे है खाई है धलाई करे है पैर भेटले या घर के 1,20,000 घर बनबै है त घर बनबै है। अच्छा पूरा मामला में मुखिया चाहे प्रशासन के कोनो योगदान नहीं है ना ये सब कथी के रहते 1 साल पुराना मैटर है डालो 2 साल पुरते 2 साल भगल तो क लेलक त बड़ सुंदर क लेलक बाल बच्चा के रखे तो गरगोट के राखो। ओकरो गरगोट के रखे त अपन एते करे धरत खात पियत जथा जमीन पर लोभ काहे करते। तो पिताजी को ये भी सोचना चाहिए जब उसका छोटे छोटे बच्चा है तो हम ऐसा नहीं कदम उठाएंगे समझा। अगर वो नहीं पढ़ी थी लेकिन इनका पापा तो पढ़ा लिखा हुआ है ना वो तो समझाता कम से कम से नहीं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। चाहे तुमको अगर ज़्यादा मिलान था तुमसे तुम मिलता जुलता उससे लिए बहस नहीं था लेकिन तुम्हारा हमारा घर त्याग के तुमके उस घर छोड़ के मत आओ तुम। हम जानते हैं अगर तुम्हारा कितना भी कुछ बढ़ गया था तो तुम अपना मिलता जुलता वो अलग बात है लेकिन इतना बड़ा नाम तो नहीं हंसता हमारा जी लेकिन इसका पिता को तो समझाना चाहिए ना। वो देखो सर कोई मूर्ख होता है ना तो पढ़ा आदमी के और मूर्ख में बहुत का अंतर हो जाता है। उसको हम कैसे हम समझाएं से भाई उसका बाल है बच्चा उसका अगर बदुआ पड़ेगा तो हमारे पे वही भी पड़ेगा। लेकिन इसका पिता क्या बोला है से नहीं जब तक हमारे मम्मी को बोलता था जब तक हमारा प्राण रहेगा तो हम खून देने के लिए भी तैयार है लेकिन हम तुम हमारे बच्चे को कष्ट नहीं होने देंगे। कष्ट कैसे नहीं होने देंगे। आज तुम्हारा बच्चा आ रहा है आज आपका बच्चा आ रहा है क्या बोलेगा बाई चांस हम मिलने आएंगे तो कहेगा भाई जो हमारा उससे क्या लगाव है नहीं है। एक बात कह रहे हैं वो तो माँ जितना भी हम उसको समझाएगा तब वो तो आएगा तो कहेगा नहीं इतना पैसे दे रहा है उतना पैसे दे रहा है मिल रहा है झूल रहा है सब कुछ हो रहा है सबसे मिल के गया है लेकिन हम उससे छुड़ा भी लेंगे ना तो ये लोग जीने नहीं देंगे क्यों तो ये पैसे वाले हैं हम गरीब आदमी हम उससे लड़ेंगे। हम ज़बरदस्ती भी उस दिन जाते लाने के लिए उस दिन तक वो लोग क्या करते हम हमारा वहाँ थोड़ी ना बस चलने देता वो तो भाई कुछ भी कर सकते हैं हम गरीब आदमी क्या करेंगे। इनको पिताजी को समझना चाहिए ये बात से हम क्यों किसी का घर उजाड़े। बिहार का मधुबनी ज़िला है यहाँ से चूँकि हमारे दिल में भी महिलाओं के लिए काफ़ी सम्मान है लेकिन मधुबनी ज़िला है यहाँ लड़कियाँ काफ़ी IAS वगैरह बनती हैं और सरकारी नौकरियों में यहाँ जाती हैं। महिलाओं के लिए अपशब्द बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ जो महिला है इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत घटिया नीच और घिनौनी हरकत इन्होंने की है और तीसरी शादी कर करके इनके परिवार में मायके और ससुराल में और जो भी इनसे संबंधित लोग हैं उनके घर में जो भी परेशानियाँ हो रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर है। यहाँ रोज़ खून खराबा की स्थिति उत्पन्न होती है और लड़के का क्या हाल है आपने वीडियो में देखा है कि ये फफक कर रो पड़े हैं और जो स्थिति यहाँ है वही स्थिति वहाँ भी है। लेकिन ये दोनों बुजुर्ग और जो ये घटिया औरत है ये अपनी रासलीला और गंदी हरकतों के लिए सब पूरे दुनिया को भुला करके सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं और अपनी रंगरेलियों में व्यस्त हैं। अब उस महिला से और उस पुरुष से जो 70 साल का है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके गांव से भी रिपोर्टिंग करेंगे। आप यहां का पूरा आपने व्यू देख लिया है इसके बाद हम वहां चलेंगे। इसी मामले में हम एक और लड़के से आपका परिचय करवाते हैं। जिस लड़के को आप देख रहे हैं ये उस बुजुर्ग पिता के लड़के हैं जिनके घर में भी काफ़ी जद्दोजहद होती है और मारपीट वगैरह होती हैं। इसी मामले को लेकर के आपके पिता का आचरण कैसा है चूँकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं आपके पिता को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो हब्सीपन का शिकार है। वो हमेशा शुरू से ही इस तरह के लोग रह चुके हैं और गंदे नेचर के लोग हैं ठीक है। लेकिन वो जब सर्विस में गए तो कुछ पैसा हुआ उनके पास जी तो पैसा होने के कारण मेरी माँ करीब जुलाई में जी आज से 1-1.5 साल पहले डेथ कर गई। उसके 5-6 महीने के बाद इस औरत को कुछ लोभ दिए मेरे पास ये है वो है ये लिख देंगे वो लिख देंगे इतना पेंशन हमारे ऊपर आता है आओ हम ये कर देंगे। तो उसके बाद ये महिला वहाँ गई। ये महिला जाने के बाद जब वहाँ पे सही से रहने लगी तो 2-4 दिन के बाद ये महिला हमको बोली जो शादी ब्याह का जब हमारा टाइम आया तो हम बोले बाबूजी जी इस तरह की दिन रात है जो थोड़ा खेवा खर्चा हमको दीजिएगा तो बोले ठीक है देंगे।
तो इस औरत के माइंड में हो गया, जो जब छोटे बेटा को देगा तो हमको तो बचेगा नहीं। तो इस महिला ने हमको पास बुला के बोली, जो 2 दिन 4 दिन हमको रहने दीजिए, उसका हमको पहुंचवा दीजिएगा। हम बोले ठीक है भाई, अच्छा इंसान है तो कोई बात नहीं है, हम इसको पहुंचवा दिए। उसी टाइम से ये जो हमको बिफेट कर दिया और वो अपने से अलग कर दी। और आज के डेट में ये हुआ है, जो सारा संपत्ति बेचवा कर, जो संपत्ति था वो अपने नाम पे करवा कर हमको आज रोड पे छोड़ दी है। तो इसमें आपके इधर से भी प्रशासन की कोई एंट्री नहीं है इस मामले में? प्रशासन 2 बार 3 बार आए, लेकिन उनको समझाते हैं, मान जाते हैं, फिर बाद में वही नंगटाई पे उतर जाते हैं। किन्हीं का कोई बात नहीं, समाज में भी फैसला होता है, छोटे लड़के को साथ में रखना है, 10 दिन रखते हैं, फिर जो है बीच में कुछ ना कुछ जो है षड्यंत्र रचकर और फिर अलग कर देते हैं। यही तमाशा 1.5 साल से चल रहा है। आपके पिताजी क्या करते थे पूर्व में? ओवरसीयर थे पोस्ट ऑफिस में। तो एक अच्छे पद पर होने के बाद इसे हवसीपन का लत लग जाना कितना सही है? मतलब पिता के कहावत है, जब इंसान को संपत्ति हो जाती है तो अय्याशी का शौक चढ़ने लगता है। उसी प्रकार से इनको भी जो संपत्ति हो गया तो उसी प्रकार इनका भी अय्याशी बढ़ गई। अय्याशी तो जीवन भर किसी का भी नहीं रहा है, चाहे आसाराम हो चाहे किसी का भी नहीं। लेकिन ये चीज़ नहीं ना समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं जब तक ज़िंदगी हम अय्याशी कर लें, लेकिन ये नहीं समझते जब लास्ट टाइम आएगा तो यही 4 बेटा काम देगा। जब हम लोग ये भी बोलते हैं, जो आप मरिएगा तो यही 4 बेटा आपको कंधा देगा, तो वो सीधा बोलते हैं हमको 4 बेटा से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए हम साधु हैं, हमको साहिब जो होगा कर देगा। साधु कहाँ से हैं? 2 साथी करने के बाद साधु थोड़ी। मन कहावत है ना, कहावत है मन से साधु हैं। हाँ, ठीक है, बगल में राम, मुँह पे राम बगल में छुरी, यही हाल है इनका। तो इधर 70 साल के बुजुर्ग पिता का लड़का और उधर एक जो आचरणहीन महिला है उसके लड़के, दोनों की स्थिति आप देख रहे हैं कि कैसी विडम्बना है। दोनों के घर में, ये दोनों रोड पर हैं और खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो बहुत ही ऐशो आराम से रहते हैं और सारी संपत्ति बेच करके, ज़मीन बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इनके दोनों परिवारों को कोई उनसे लाभ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए कि बिना तलाक के जो महिला 3 बार शादी कर लेती है उसके लिए कानून में भी बहुत कड़े प्रावधान के नियम है और उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रशासन को इसमें एंट्री लानी चाहिए और दोनों पंचायतों की मुखिया को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इन दोनों परिवारों में जो भी कलह है और जो भी मारपीट की, युद्ध की स्थिति उत्पन्न है, उसको जल्द से जल्द उस पर विराम लगाया जाए। बाकी आप खबर को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।